हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक का नाम है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट हार्मोन, और इसी प्लांट हार्मोन को दूसरे शब्दों में बोलते हैं फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन को एक और नाम दे देते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और इसको एक और नाम दे देते हैं प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस। ठीक है, यानी पादप हार्मोन को बोलते हैं प्लांट हार्मोन, इंग्लिश में फाइटो हार्मोन कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं, यानी पादप वृद्धि नियामक बोलते हैं। और पादप, इसको हिंदी में बोलते हैं पादप ग्रोथ सब्सटेंस को पादप वृद्धि तत्व बोलते हैं। ठीक है, तत्व के एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ सब्सटेंस को हम लोग तत्व बोलते हैं। तो हम समझ गए कि जो प्लांट हार्मोन होते हैं इसको हम इंग्लिश में पादप हार्मोन होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं, और प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस कहते हैं। परिभाषा इसका क्या होता है कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, चाहे पादप हार्मोन्स होते हैं, वे क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, पहली बात क्या है कि ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, कार्बन प्राकृतिक रूप से उच्च पादपों के भागों में बनते हैं। ठीक है, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, जो प्लांट हार्मोन होते हैं, वे कार्बनिक रूप से कहाँ बनते हैं, तो कार्बनिक रूप से, ठीक है, यानी तो प्राकृतिक रूप से पादपों के उच्च भागों में बनते हैं, जैसे विभज्योतकी कोशिकाओं, जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं, विकास कर रही पत्तियों तथा फलों में। ठीक ना, यानी ऐसे लीफ, ऐसे फ्रूट जो अभी डेवलप कर रहे हैं, अभी उसका विकास चल रहा है। ठीक है, विकसित नहीं हुए हैं, अभी उनका विकास चल रहा है, तो डेवलपिंग लीव्स एंड फ्रूट्स में ये बनते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है, और इनका क्या फंक्शन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि मुख्य पादप हार्मोन कितने तरह के होते हैं। तो मुख्य पादप हार्मोन जो होते हैं 5 तरह के होते हैं। तो पहला हार्मोन है, उसका नाम होता है ऑक्सिन, जिसको हम ऑक्सिन मतलब इंग्लिश में लिख दिए हैं। जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, और एथिलीन हो गया। तो मुख्य रूप से जो हमारे हार्मोन होते हैं ना, वे 5 तरह के होते हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक एक हार्मोन को लेंगे, लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इस वाले लेक्चर में सभी हार्मोन्स तो नहीं हो पाएंगे। पहला हार्मोन जो होगा ऑक्सीजन, इसके बारे में हम बहुत बढ़िया से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ऑक्सीजन क्या है, कैसे इसको निकाला गया, और इसका क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो जो हमारा हार्मोन है आज का, वह हार्मोन है ऑक्सीन, और हम ऑक्सीन हार्मोन्स पर टोटल चर्चा करेंगे कि ऑक्सीन हार्मोन्स क्या होता है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं। कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीन हार्मोन है। ऑक्सीन हार्मोन्स को लेकर हम सीखेंगे। देखिए, जो ऑक्सीन है ना, यह ग्रीक शब्द है। ठीक है, जो ऑक्सीजन है यह कैसा शब्द है, यह ग्रीक शब्द है। ठीक है, ग्रीक शब्द ऑक्सीजन जो है, ग्रीक शब्द ऑक्सीजन से लिया गया है। ठीक है, जो ऑक्सीजन है, एक ग्रीक शब्द ऑक्सीजन से लिया गया है। इस ऑक्सीजन का मतलब होता है टू इंक्रीज और टू ग्रोथ। ठीक है, टू ग्रो, ठीक है ना, टू ग्रो। तो इसका मतलब होता है इंक्रीज, मतलब होता है बढ़ना, ग्रो मतलब होता है उगना या बढ़ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, टू इंक्रीज बोलो, अच्छा है, टू ग्रो बोलो, इनका मतलब होता है बढ़ना। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है बढ़ना। ठीक है ना। तो हम समझ गए कि जो ऑक्सीजन शब्द है यह एक ग्रीक शब्द है। ऑक्सीजन कैसा है, यह ग्रीक शब्द है। ठीक है, या ऐसा मान लो कि जो ऑक्सीजन है, ग्रीक शब्द टू ऑक्सीजन से लिया गया है, और ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज और टू ग्रो, यानी इंक्रीज करना या ग्रो करना मतलब होता है बढ़ना। तो जहाँ ऑक्सीजन आता है उसका मतलब होता है बढ़ावा देना। ओके, तो हम समझते हैं कि यह ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ से निकाला गया था, है ना। तो जो ऑक्सीजन है सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से निकाला गया था। ठीक है,
जो ऑक्सीजन है सर्वप्रथम कहाँ से निकाला गया था? तो ऑक्सीजन है सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से निकाला गया था। तो ऑक्सीजन जो है मनुष्य के मूत्र से निकाला गया था। ऑक्सीजन जो है मनुष्य के मूत्र से निकाला गया था। ठीक है, अब फिर कहता है अब यह बनता कहाँ है? ठीक ना, ऑक्सीजन जो है मनुष्य के मूत्र से निकाला गया था। सर्वप्रथम जो है ऑक्सीजन जो है मनुष्य के मूत्र से निकाला गया था। ये जो है तने एवं मूल के, ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर, तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं तथा वहाँ से क्रियाशील भागों में चले जाते हैं। ठीक है, देखिए जो ऑक्सीजन है ना सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से निकाला गया था। तो पहली इंपॉर्टेंट बात है ऑक्सीजन कहाँ से निकाला गया था? तो ऑक्सीजन सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम जो है कि ह्यूमन यूरिन से इसको आइसोलेटेड किया गया था, अलग किया गया था। दूसरी बात है कि कहाँ बनते हैं? तो तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं तथा वहाँ से क्रियाशील भागों में चले जाते हैं। ठीक ना, अब कह रहा है कि ऐसे कौन कौन से ऑक्सीजन है जो पौधों से निकाले गए हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है मनुष्य के मूत्र से निकाला गया था, तने एवं पौधे के तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं तथा वहाँ से क्रियाशील भागों में चले जाते हैं। अब देखते हैं पौधों से निकाला गया ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ लिख देंगे पौधों से निकाला गया ऑक्सीजन, ऐसा ऑक्सीजन जो पौधों से निकाला गया हो, ऐसा ऑक्सीजन जो पौधों से निकाला गया है। तो दो ऐसे ऑक्सीजन हैं जो पौधों से निकाले गए हैं। पहला का नाम है IAA और दूसरा का नाम है IBA। IAA और IBA ऐसे हार्मोन जो पौधों से निकाले गए हैं, यानी ऐसे ऑक्सीजन जो पौधों से निकाले गए हैं। तो कौन है? AAA और ABA। इसका मतलब हो जाएगा AA का मतलब हो जाएगा इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और IBA का हो जाएगा इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो IAA है इसका मतलब होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड और IBA का मतलब होता है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ये दो ऐसे अवशेषिक एसिड हैं जो पौधों से निकाला गया है। ठीक है, और जो कृत्रिम है, जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है, और दूसरा देख लेते हैं पौधों से निकाला गया ऑक्सीजन देखते हैं और कृत्रिम ऑक्सीजन देखते हैं। ठीक है ना, कृत्रिम ऑक्सीजन देखते हैं, कृत्रिम ऑक्सीजन देखते हैं ऐसे ऑक्सीजन जो सिंथेटिक ऑक्सीजन हो, जो बनाया गया है। तो उस ऑक्सीजन का नाम होता है NaA और दूसरा का नाम होता है 2,4-D। NaA का मतलब होता है नेफ्थालीन एसिटिक एसिड और 2,4-D का मतलब होता है 2,4-डाई क्लोरो फिनॉक्सी
फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा NaA का मतलब है नेफ्थालीन एसिटिक एसिड, और 2,4-D का मतलब होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2,4-D का मतलब होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। यानी ऐसे हार्मोन जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं, तो दो हार्मोन्स ऐसे हैं, कौन कौन, IAA और IBA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ऐसे हार्मोन हैं जो पौधों में बनते हैं, इनको पौधों से निकाला गया है। और कुछ ऐसे हार्मोन हैं, यानी कुछ ऐसे ऑक्सीजन हार्मोन है जो कृत्रिम है, यानी सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल हैं, कौन कौन से हैं, तो NaA नेफ्थालीन एसिटिक एसिड और 2,4-D, यानी इसका मतलब होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जो कृत्रिम है, सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं। तो अब हम देखेंगे इनका क्या उपयोग होता है, इनका क्या यूज होता है। तो ऐसे ऑक्सीजन हार्मोन, ठीक है, जिनका उपयोग होता है, कौन कौन से हैं, यानी किस तरह से इनका उपयोग होता है, तो हम देखते हैं इनका उपयोग, इनका देखते हैं उपयोग, इनका क्या उपयोग होता है, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं जड़ फूटने में, यानी रूटिंग में। पहला हम देखते हैं जड़ फूटने में, यानी रूटिंग में, ठीक है। रूटिंग में इनका क्या उपयोग है, ठीक है। रूटिंग में इनका क्या उपयोग होता है, तो जो IBA होता है, ठीक है, देखिए IBA, इसका मतलब होता है इंडोल ब्यूटारिक एसिड। जो ऐसे पौधे जो मतलब कि ऑर्नामेंटल फ्लावर होते हैं, जो सजावटी पौधे होते हैं, उनको जब ज़मीन पर लगाते हैं तो उनको क्या करते हैं, कलमी कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पौधे जिनको कलमी किया जाता है, तो हमने मान लिया कि ऐसे पौधे हैं, इनको कलमी कर दिया, ठीक है। और अच्छा से बना देता हूँ, मान लीजिए कि ये पौधे हैं जिनको ज़मीन में लगाना है, ऐसे कलमी कर दिया गया है, काट दिया गया है। तो काटने के बाद इसको क्या करते हैं, तो कुछ लोग इसको ज़मीन में ऐसे ही लगा देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि ज़मीन में इसको ऐसे लगाते हैं, ठीक है, ऐसे लगा देते हैं, ऊपर से मिट्टी ढक देते हैं। ये क्या है, मिट्टी है, ठीक है, ये वाला मिट्टी है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, मान लेते हैं कि कुछ लोगों ने पौधों को ऐसे खड़ा ज़मीन में लगा दिया, अब कुछ लोगों ने पौधों का कैसे ज़मीन में पट लगा दिया। तो क्या होता है कि जिस भाग से हमको रूटिंग करना होता है, जिस भाग से हमको जड़ निकालना होता है, वहाँ से IBA ऑक्सीजन का, ठीक है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड का लेप कर दिया जाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर और इस पर, ठीक है, इस पर क्या होता है, मान लेते हैं कि इस पर हमने क्या किया, कर दिया, लेपिंग कर दिया, ठीक है, इसकी कोटिंग कर दिया। अब यहाँ पर हम लेप लगा दिया, कोटिंग कर दिया, तो यहाँ से क्या होता है ना कि यहाँ से जड़ फूट जाती हैं, और बहुत आसानी से ये पौधा क्या होता है, ज़मीन में ज़मीन में पकड़ लेता है, इसकी जड़ हो जाती हैं और ज़मीन में चली जाती हैं, आसानी से पौधा ध लेता है। तो जड़ फूटने में किस ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, तो जड़ फूटने में IBA जो है कि ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, यानी इंडोल ब्यूटारिक एसिड जो होता है, इसका जड़ फूटने में उपयोग किया जाता है। तो रूटिंग में, यानी जड़ फूटने में, सॉरी फूटने गलती है, फूटने, ठीक है, चलिए मात्रा से कोई मतलब नहीं है, रूटिंग समझ लीजिए कि जड़ फूटने में। तो हम क्या देखते हैं कि जड़ फूटने में किस ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, तो IBA जो ऑक्सीजन होता है, इसका हम उपयोग जड़ फूटने में करते हैं। ओके, दूसरी हम बात लेते हैं, पुष्पन को बढ़ावा देता है, ठीक है, पुष्पन को बढ़ावा देता है, जड़ फूटने में कौन सा ऑक्सीजन उपयोग होता है, IBA का उपयोग होता है, पुष्पन को बढ़ावा देता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि पुष्पन को बढ़ावा देता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन हार्मोन्स है ना, वो पुष्पन को बढ़ावा देता है। तो किस में बढ़ावा देता है, अनानास में, ठीक है। तो अनानास ऐसा फ्रूट होता है जिसमें फ्लावरिंग जो होता है, जो पुष्पन होता है, पुष्पन को बढ़ावा देने के लिए हम जो है कि ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। अब आता है विलगन में, ठीक है। अब क्या आता है विलगन में, तीसरा देख लेते हैं, विलगन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन में हम देखते हैं, विलगन में ऑक्सीजन में देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए IAA और आई, यहाँ पर जो है कि IAA और IBA, तो IAA का मतलब समझ चुके हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और IBA का मतलब होता है इंडोल ब्यूटारिक एसिड। तो क्या होता है कि जो ऐसे पौधे जो अपरिपक्व हों, ठीक है, पौधों की वे पत्तियाँ तथा फल जो अपरिपक्व हों उनको पौधे पर लगे रहने में मदद करता है, तथा वे पत्तियाँ जो परिपक्व हैं तथा वे फल जो परिपक्व हैं उनको विलगन करने में मदद करता है। ठीक ना। तो यहाँ से हम समझें कि जो ऑक्सीन हार्मोन्स होता है विलगन में मदद करता है, इसका मतलब कि जो परिपक्व यानी मैच्योर, ठीक है, मैच्योर जो होते हैं लीव्स एंड फ्रूट, ठीक है, मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट, परिपक्व पत्तियां और फलों को विलगन में बढ़ावा देता है, जबकि जो इमेच्योर हैं, जो परिपक्व पत्तियां और फल, जो ऐसे पत्तियां जो परिपक्व न हो और ऐसे फल जो परिपक्व न हो, यानी नई पत्तियां और विकास कर रहे फलों को विलगन बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि उनको क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है ताकि पेड़ पर टिके रहें। और वे पत्तियां जो परिपक्व हो गए हैं और वे फल जो परिपक्व हो गए हैं उनको विलगन में मदद करता है, उनको अलग करने में मदद करता है। तो कौन कौन से ऑक्सीजन होते हैं, तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड ऐसे ऑक्सीजन हैं जो परिपक्व लीव्स और फ्रूट को विलगन में मदद करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं शिखाग्र प्रधानता। ठीक है, शिखाग्र प्रधानता देखते हैं, या इसी को बोलते हैं शीर्ष प्रभाविता। ठीक है, शीर्ष प्रभाविता कहते हैं, चाहे शिखाग्र प्रधानता कहते हैं। शिखाग्र प्रधान्यता, जिसको हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंसी, एपिकल डोमिनेंसी कहते हैं। ठीक है, एपिकल डोमिनेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे क्या होता है कि कुछ पौधों के, ठीक है, पौधों का जो शीर्ष भाग होता है, यानी उसका जो ऊपरी भाग होता है ना, वहाँ वे जो होते हैं कि जब वृद्धि करते हैं तो निचली भाग वृद्धि नहीं कर पाते हैं। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये पौधा है और इसमें क्या निकले हैं, शाखाएं निकली हैं, ऐसे शाखाएं निकल रही हैं, तो जब यह पोर्शन बढ़ेगा ना तो यह पोर्शन वृद्धि नहीं करता, यह पोर्शन उतना वृद्धि नहीं करता है। कब, जब ये वाला पोर्शन वृद्धि करता है तब। तो जो शिखाग्र भाग होता है, जो सबसे उसका ऊपरी भाग होता है, टिप भाग होता है, जो इसका शीर्ष भाग होता है, ठीक है, जो इसका शीर्ष भाग होता है, जब यह वृद्धि करता है तो जो इसका पार्श्व भाग होते हैं, ठीक है, जो इसका पार्श्व भाग होते हैं, जो इसके लेटरल पार्ट होते हैं वे वृद्धि नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, इसको यहाँ से काट दिया जाता है। इसको यहाँ से क्या किया जाता है, इसको यहाँ से मान लेते, चलो कैंची बना देते हैं, इसको यहाँ से क्या करते हैं, काट देते हैं। जब ये इसको यहाँ से काट देते हैं ना तो यह क्या होता है, बढ़ता नहीं है, तब उसके पार्श्व भाग क्या करते हैं, वृद्धि करने लगते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, शिखाग्र प्रधानता का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है वह कहाँ बनता है, शीर्ष पर बनता है। जब शीर्ष पर बनता है तो शीर्ष वाला पोर्शन कहाँ जाने लगता है, ऊपर जाने लगता है, और जो पार्श्व वाले पोर्शन होते हैं वे वृद्धि नहीं करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंसी कहते हैं, शिखाग्र प्रधानता कहते हैं। तो इस केस में क्या करते हैं, इसके पौधे के शीर्ष को काट देते हैं। पौधे के जब शीर्ष को काट देते हैं तो ऊपर न वृद्धि करके साइड साइड में वृद्धि करने लगता है। तो किसके अंदर होता है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो चाय होता है, ठीक है, जो चाय के प्लांट होते हैं और चाहे जो हाउस होते हैं, ठीक है, हाउस प्लांट होते हैं, यानी चाय पत्ती सब जानते हैं। हाउस प्लांट मतलब होता है जो सजावटी पौधे होते हैं जो चारदीवारी पर लगाए जाते हैं,
ठीक है। तो उसको क्या करते हैं कि उनको हम चाय पत्ती को जब ऊपर से काट देते हैं तो ऊपर ग्रो नहीं करेंगे, बल्कि साइड में क्या होता है, फैलने लगते हैं। और जो सजावटी पौधे हैं, जो घर जो चारदीवारी घेरी जाती है उसके किनारे किनारे पर जो लगाए जाते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ऊपर से जब काट देते हैं तो ऊपर न वृद्धि करके साइड साइड में फैलने लगते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शिखाग्र प्रधान्यता कहते हैं। अगला बात है कि अनिषेक फलन, बहुत इम्पॉर्टेंट यह बात है, अनिषेक फलन। ठीक है, अब जो पढ़ाने जा रहे हैं अनिषेक फलन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, अनिषेक फलन जिसको बोलते हैं पार्थिनो कार्पी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पार्थिनो कार्पी। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्थिनो कार्पी बोलते हैं। अब पार्थिनो कार्पी होता क्या है, पहले तो यह समझ लें। देखिए, पार्थिनो कार्पी का मतलब होता है ना, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के, ठीक है, यानी डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विथआउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब फलों का विकास होता है बिना निषेचन के, यानी बिना निषेचन का अगर फल का विकास होता है, इसको क्या बोलते हैं, निषेक फलन कहते हैं। बिना निषेचन का जब फल का विकास होता है, इसको हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं, यानी पार्थिनोकार्पिक कहते हैं। और ऐसे जो फ्रूट होते हैं ना, ऐसे जो फल होते हैं ना, जो फ्रूट्स होते हैं वे क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं। यानी इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर सीड नहीं बनते। फ्रूट कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। ऐसे फलों के अंदर बीज नहीं बनता है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया बनाना हो गया, ठीक है, फिर टोमेटो हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, ठीक ना। ये सब ऐसे फ्रूट हैं जो पार्थिनोकार्पी के थ्रू बनाए जाते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, जैसे अंगूर हो गया, ग्रेप्स हो गया, ठीक है, ग्रेप्स हो गया, अंगूर जो होते हैं इनके अंदर बीज नहीं होते हैं और इनके लगभग सभी पोर्शन खाने योग्य होते हैं। तो अनिषेक फलन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के अगर फल का डेवलपमेंट होता है, इनका विकास होता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं। और जो ये फ्रूट होते हैं इनकी सबसे खास बात होती है कि इनके अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं। यानी कैसे होते हैं, तो ये सभी फल जो होते हैं बीज रहित होते हैं, यानी इनके अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं। तो अनिषेक फलन में जो फल बनते हैं ना, इनके अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हो गया, केला हो गया, टमाटर हो गया, संतरा हो गया और अंगूर हो गया। और भी एग्जाम्पल है जैसे वाटरमेलन, तरबूज भी होता है, ठीक है। तो ये सब जो है कि अनिषेक फलन के थ्रू बनाए जाते हैं। आखिर अनिषेक फलन का प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है, अनिषेक फलन का प्रोसेस होता कैसे है, तो इसको हम समझते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, क्रियाविधि क्या है इसकी, ठीक है। अनिषेक फलन का मतलब होता है बिना निषेचन का फल का निर्माण होना, यानी अनिषेक फलन कहलाता है। इसका क्रियाविधि क्या है, कैसे बनाते हैं, क्रियाविधि, ठीक है, क्रियाविधि, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी फूल के अंदर एक मेल पार्ट होता है, दूसरा फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, मेल पार्ट जो होता है हमारा स्टेमेन होता है, और जो फीमेल पार्ट होता है वो पिस्टिल होता है, ठीक है। पिस्टिल यानी स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर के मूल रूप से 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम फीमेल पार्ट को बना लेते हैं। अब फीमेल पार्ट हमारा क्या हो गया, फीमेल पार्ट हमारा हो गया, ये होता है स्टिग्मा, और ये पार्ट हो गया स्टाइल, और ये वाला पार्ट हो गया ओवरी। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बनते हैं वर्तिकाग्र,
ठीक है, जो वर्तिकाग्र वाला पोर्शन होता है इसी पर क्या करते हैं ना, लेकिन ऑक्सीजन का लेप कर देते हैं। इस पर क्या करते हैं, इस पर ऑक्सीजन का लेप कर देते हैं, इस पर ऑक्सीजन की कोटिंग कर देते हैं। तो लो मैंने क्या किया, इसके ऊपर ऑक्सीजन की कोटिंग कर दिया। जब इसके ऊपर ऑक्सीजन का कोटिंग कर दिया ना, तो जो यही जो होता है, जो स्टिग्मा होता है, इसी को हम बोलते हैं लैंडिंग प्लेट फार्म ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, यह क्या होता है, यानी पोलन ग्रेन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। कौन, यह वाला पोर्शन स्टिग्मा का। ठीक है, स्टिग्मा जो होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन होता है। मतलब यह है कि जब पोलिनेशन होता है, जब परागण होता है, जो परागकण होते हैं, जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन का मतलब होता है परागकण। जो परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, वे क्या करते हैं कि स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र और अंडाशय, तो जो वर्तिकाग्र वाला पोर्शन, जो स्टिग्मा वाला पोर्शन होता है ना, इसी पाकर गिर जाते हैं। इसी पाकर गिरते हैं तो होता क्या है कि जब इस पर हम ऑक्सीजन का लेपिंग कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, तो यहाँ क्या होता है, जब कोटिंग कर देंगे तो न तो परागकण अंदर जाएगा और न ही निषेचन होगा। ठीक है, बात को समझिए। यहाँ पर जब परागकण गिरता है तो परागकण न तो अंदर जाएगा और न ही निषेचन होगा। जब निषेचन नहीं होगा, ठीक है, जब निषेचन नहीं होगा तो ऐसे तरकीब लगाकर हम लोग बिना निषेचन के फल बना देते हैं। इसी को पार्थिनोकार्पी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो गया बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, ठीक है ना, वाटरमेलन हो गया, और ये सब क्या हैं, ये सब पार्थिनोकार्पी के उदाहरण हैं। तो पार्थिनोकार्पी में का मतलब, पार्थिनोकार्पी में हमने सीखा कि ऑक्सीजन लेकर वर्तिकाग्र पर लेपिंग कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, इस पर लेप कर देते हैं, जिसके द्वारा निषेचन नहीं होता है और बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं शाकनाशी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। शाकनाशी देखते हैं। अब यहाँ पे और हम देखते हैं शाकनाशी। शाकनाशी जिसको हम बोलते हैं हर्बिसाइड्स बोलते हैं। ठीक है, जो हर्बिसाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है, हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, देखिए जो 2,4-D होता है, 2,4-D, अभी इसका मतलब समझाया था कि 2,4-D को तो होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड। जो 2,4-D होता है ना, इसको लेने के बाद जैसे गांव में क्या होता है कि जो खेती की जाती है गेहूं की, ठीक है, जनरली हम लोग भी इसका यूज़ कर लेते हैं। जब गेहूं की खेती करते हैं तो गेहूं की खेती में क्या होता है कि जब बथुआ होता है, जो सरसों होते हैं, जिन सरसों को हम लोग बोते हैं उन पर छिड़काव नहीं करते हैं, बल्कि जो सरसों अपने आप जम जाते हैं गेहूं में, या बथुआ बहुत जम जाते हैं, तो 2,4-D लेने के बाद उसको पानी में मिलाकर पूरे खेत में इसका छिड़काव कर देते हैं। जब पूरे खेत में छिड़काव कर देते हैं तो यह क्या करता है, बथुए को और सरसों को जला देता है, यानी उनको समाप्त कर देता है, और हमारा जो गेहूं होता है वह सेफ बचा रहता है। अब वहाँ से क्या होता है कि बथुए और सरसों अपने आप जमे होते हैं, बथुआ और सरसों जो होते हैं जो बिना मतलब के जमे थे वे समाप्त हो जाते हैं, फ्रेश हमारा गेहूं रह जाता है और उस गेहूं का बहुत अच्छा विकास होता है। तो जब 2,4-D होता है ना, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड होता है, इसका जब छिड़काव करते हैं खेत में तो जो यह क्या होता है कि जो मोनोकोटिलिडनस होते हैं, ठीक है, मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स होते हैं, क्या लिख दिया, कोटि मोनो, ठीक है, जो मोनोकोटिलिडनस प्लांट होते हैं, जो एक बीज पत्री पौधे होते हैं, ठीक है, एक बीज पत्री जो
पौधे होते हैं वे तो इससे सेफ बचे रह जाते हैं, यानी सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। जबकि जो द्विबीजपत्री होते हैं डाइकोटिलीडनस प्लांट्स होते हैं ना, इससे सुरक्षित नहीं रहते हैं। इनका क्या होता है? इनका विनाश हो जाता है। इनका क्या होता है? विनाश हो जाता है। तो हमने समझाया कि जो सरसों है डाइकोटिलीडनस होता है, जो बथुआ है डाइकोटिलीडनस होता है। तो क्या करते हैं? 2,4-D जो होता है इनको पानी में मिलाकर खेत में छिड़काव कर देते हैं। तो जो एक बीजपत्री होते हैं, यानी एक बीजपत्री होते हैं, मोनोकोटिलीडनस प्लांट होते हैं, वे सुरक्षित रह जाते हैं, उनका तो नुकसान नहीं होता है। जबकि जो डाइकोटिलीडनस प्लांट होते हैं, द्विबीजपत्री पादप होते हैं, ठीक है, जो द्विबीजपत्री होते हैं, उनका जो है कि विनाश हो जाता है या समाप्त हो जाते हैं। किसके कारण? 2,4-D के कारण। तो जो 2,4-D होता है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिएस्टिक एसिड होता है, इसका इनके छिड़काव से एक बीजपत्री पौधों का कोई नुकसान नहीं होता है, जबकि द्विबीजपत्री का नुकसान हो जाता है। इस तरह से 2,4-D शाकनाशी में बहुत ही कारगर होता है। ठीक है, और फिर तो एक और इसमें पॉइंट है कि जो ऑक्सीजन होता है ना, वे जाइलम डिफरेंशिएशन, ठीक है, यानी जाइलम विभेदन, जाइलम डिफरेंशिएशन को, यानी जाइलम विभेदन को कंट्रोल करता है। और फिर क्या करता है? सेल डिवीजन को, ठीक है, हेल्प्स इन सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, ठीक है, कोशिका विभाजन। ठीक है, तो हमने देखा कि जाइलम डिफरेंशिएशन होता है, यानी जाइलम विभेदन में जो ऑक्सीजन होता है, जाइलम विभेदन को कंट्रोल करता है, इसको उतना अधिक नहीं होने देता है, कंट्रोल किया रहता है। जबकि कोशिका विभाजन में मदद करता है, यानी हेल्प्स इन सेल डिवीजन। तो हमने सीख लिया पूरा ऑक्सीजन। और अगले टॉपिक में हम सीखेंगे दूसरा हार्मोन जो हमारा था जिब्रेलिन था। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग जिब्रेलिन को सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।